हेलो एंड वेलकम बैक टू नोट पीडीएक्स। तो हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में अप्रैल मंथ के स्पोर्ट्स रिलेटेड, इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड एंड इंडेक्स रैंकिंग जो होती है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट इंटरनेशनल एंड इंडेक्स रिपोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इंडिया रैंक्स 144th इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 out of 199 countries. Last year, the rank was 138, and UAE, United Arab Emirates, ranks first in this index. And in Asia, South Korea, ranked 12 globally, is ranked highest in Asia. तो इंडिया की जो रैंकिंग है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में वो है 144 आउट ऑफ 199 कंट्रीज़। और ग्लोबली यूएई ने टॉप किया है इस इंडेक्स को। और एशिया में किस कंट्री ने टॉप किया? साउथ कोरिया। ग्लोबली इसकी रैंक है 12th रैंक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया रैंक्स 126th एंड फिनलैंड टॉप्स द इंडेक्स, वेयर अफगानिस्तान इज रैंक लास्ट। तो जो तुम्हारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट होती है विच इज़ मेजर्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 126 आई है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। एंड जो फिनलैंड कंट्री है जो विच इज़ लोकेटेड इन यूरोप, इसने टॉप किया है इंडेक्स को। और अफगानिस्तान लास्ट आई है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग में। थर्ड है, इंडिया रैंक 13th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एंड इट इज़ टॉप्ड बाय अफगानिस्तान। तो जो इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बेसिकली कोई भी कंट्री में कितने टेरर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके बेसिस पे रैंकिंग निकालता है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 13th। और अफगानिस्तान ने इस लिस्ट को टॉप किया है, इंडेक्स को टॉप किया है। फोर्थ पॉइंट है कि इंडियाज रैंकिंग इन नेशनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज 5th। तो जो ये न्यूज़ है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि नेशनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इंडिया में देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जो उससे पॉल्यूशन होता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है उसमें हमारी रैंकिंग कितनी आई है? 5th ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। और टॉप किसने किया? यूएसए एंड चाइना ने, फॉलोड बाय रशिया। इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022, कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट। तो इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022 अभी पब्लिश हुई है और कर्नाटका ने लिस्ट को टॉप किया है। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या बताती है? बताती है कि कोई भी स्टेट में, इंडिया के स्टेट में कितने जल्दी जस्टिस मिल जाता है कोई भी सिटीज़न को, ठीक है। तो पैरामीटर्स कौन कौन से रहते हैं? वहाँ की पुलिस रहेगी, वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की प्रिजन्स, वहाँ पे लीगल एड कितनी जल्दी प्रोवाइड किया जाता है, उस बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। सिक्स पॉइंट है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रैंक्ड 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट ग्लोबली, ठीक है। एटलांटा एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ग्लोबली। तो जो दिल्ली का आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट से मतलब ये है कि वहाँ पे कितने पैसेंजर्स टेक ऑफ कर रहे हैं, कितने पैसेंजर्स लैंड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स अनाउंस करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में एटलांटा एयरपोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन यूएसए, वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। लास्ट ईयर भी इसी एयरपोर्ट को बिजिएस्ट एयरपोर्ट कंसिडर या अनाउंस किया गया था, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है कि मुंबई इज़ इंडियाज़ ओनली सिटी ऑन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मुंबई विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सिटीज़ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इट इज़ द ओनली इंडियन सिटी। तो ये अच्छी बात है क्योंकि वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इट इज़ वेरी सूटेबल एंड वेरी गुड फॉर द पब्लिक, ठीक है। स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडियाज मध्य प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, जो मध्य प्रदेश है ना, तो वहाँ का जो लार्जेस्ट, जैसे उनका जो एरिया है पूरा मध्य प्रदेश का टोटल एरिया, मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड इन फॉरेस्ट। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? मध्य प्रदेश का। अब पूछा है कि स्टेट विद लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया से मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे क्या है मिज़ोरम, तो मिज़ोरम का कोई पर्टिकुलर एरिया, बहुत बड़ा एरिया, वो फॉरेस्ट कवर में है, तो इसलिए मिज़ोरम है यहाँ पे। स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश है। टिबेट रैंक्ड एज वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री बाय फ्रीडम हाउस इंडेक्स, फॉलोड बाय साउथ सूडान। तो जो टिबेट है विच इज़
बॉर्डर ऑफ विच शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तिब्बत को वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री माना गया है, फॉलोड बाय साउथ सूडान। तो अगर वहाँ के जो लोग हैं, अगर उनके राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, उनके कल्चर को अगर डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उसके बेसिस पे ये रैंक पब्लिश की जाती है। चाइना टू बी टॉप कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल जीडीपी, फॉलोड बाय इंडिया, रिपोर्ट पब्लिश बाय आईएमएफ। आईएमएफ कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो जो ये रिपोर्ट है ये 2025 की प्रेडिक्शन है। तो बाय 2025 चाइना टू बी टॉप कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स थर्ड स्पॉट एज अ यूनिकॉर्न हब। तो यूनिकॉर्न हब से हमें ये समझना चाहिए, जैसे कोई कंपनी है, अगर उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, यानी अगर रुपीज़ में बात करें नियरली 8,000 करोड़, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो पूरे ग्लोबली देखें तो इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो गई? स्विगी हो गई, जोमेटो हो गई, अन अकेडमी हो गई, बाईजूस हो गई, ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारे। और इस लिस्ट को कौन टॉप किया? यूएसए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। एंड चाइना सेकंड पे है। न्यूयॉर्क हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी। तो न्यूयॉर्क हैज़ इमर्ज एज वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी से मतलब ये है कि जो वहाँ पे जो न्यूयॉर्क सिटी में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिलियनरीज प्रेजेंट है। जो तो नियरली देयर आर 3 लाख बिलियनरीज प्रेजेंट इन न्यूयॉर्क सिटी ओनली। एंड यूएसए इज़ द वेल्दिएस्ट कंट्री, फॉलोड बाय चाइना, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो इस रैंकिंग को याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो 38 रैंकिंग है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। और किसने टॉप किया है? सिंगापुर ने टॉप किया है। तो जो तुम्हारा वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, इससे मतलब क्या होता है? ये रिपोर्ट बताती है कि कोई भी कंट्री कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, उस कंट्री से एक्सपोर्ट करने में कितना ईजी है, कितना मतलब कि चीप है या ईजी है, तो उस बेसिस पे डिसाइड होते हैं रैंकिंग्स। 14 पॉइंट है कि मिगुएल डियाज कैनल अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। तो इनका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2022 में एक क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली कि एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पे न्यू न्यू इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है तुम्हारे। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिकम्स द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये 15th वाला पॉइंट तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश इट इज़ अ नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिनलैंड जॉइन्स द 31st मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एंड फिनलैंड जो है ना वो 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है रशिया से। और नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो जो स्वीडन है ना उसने भी अप्लाई किया था टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो, क्योंकि जैसे अब रशिया एक चाहता नहीं है कि कोई भी नाटो का मेंबर बने, जैसे इसलिए यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्वीडन है ना उसने भी अप्लाई किया था, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया था। किसने किया था? कौन सी कंट्री ने किया था? टर्की ने किया था और एक शायद बेल्जियम ने किया था, ठीक है। 17th पॉइंट बता रहे हैं कि सीरिया बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो नार्को से याद रखना ड्रग्स रिलेटेड होता है। तो सीरिया बिकम्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट, क्योंकि जो सीरिया है ना वहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी इलीगली डिपेंडेंट है तुम्हारे जो ड्रग्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से, ठीक है। जो इलीगल ट्रेड होता है ड्रग्स से, तो उससे सीरिया की इकोनॉमी चल रही है। अब है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन दी विजडन क्रिकेट एल्मेनेक। तो ये जो तुम्हारा विजडन क्रिकेट एल्मेनेक है ना, इट इज़ कंसिडर्ड द बाइबल ऑफ क्रिकेट। तो बहुत बड़ी बात है, जो भी क्रिकेटर का नाम इसमें इंक्लूड होता है। तो कौन थी वो? हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, सब जानते हैं हरमनप्रीत कौर, इंडियन टीम की कैप्टन है ये। मैक्स वर्स्टेपन won 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स। ही रिप्रेजेंट्स रेड बुल नीदरलैंड्स। तो जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स हुआ था 2023 का, तो कौन विनर था? मैक्स वर्स्टेपन। ही इज ऑल्सो द वर्ल्ड चैंपियन इन F1 फार्मूला रेसिंग, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेड बुल नीदरलैंड्स को। थर्ड पॉइंट है कि किम कॉटन क्रिएट्स हिस्ट्री एज ए फर्स्ट फीमेल
एम्पायर टू डू एम्पायरिंग या ऑफिशिएट इन मेंस T20। और ये T20 मैच किसके बीच में खेला गया था? न्यूजीलैंड श्रीलंका। तो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन 2020 में आया था कि फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट इन एनी मेन ODI। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, तो ये वाला भी आ सकता है, तो इसको याद रखना। कौन थी? किम कॉटन थी। उड़ीसा टू होस्ट 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप इन जून। एंड जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड? इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, तो विच स्टेट विल होस्ट इट? उड़ीसा विल होस्ट इट। और कौन से मंथ में? जून में। चेन्नई सेट टू होस्ट द 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन अगस्त। ठीक है, इजी था, इतना ही था। तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहना है। एंड जो मैंने बोला कि आने के चांसेस है, तो उसको अच्छे से याद रखना एंड रिवाइज करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।